नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने HPTGT कमीशन के रिगार्डिंग बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट MCQs डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो नंबर 4 रहेगी और चैप्टर हमारा नेक्स्ट रहेगा, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि आपकी बॉटनी का है। और इसमें जितने भी MCQs होंगे वो आपके बायोलॉजी सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन MCQs का फ्री PDF आपको फ्री स्टडी मटेरियल हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, GK हो, हर एक सब्जेक्ट का फ्री मटेरियल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है TAT TGT PGT। आप डायरेक्ट सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो उसके ज़रिए भी आप हमारे तक जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के MCQs। सो फर्स्ट है, संकन स्टोमेटा आर फाउंड इन। संकन टाइप के स्टोमेटा कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए है मीजोफाइट्स, ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन सी है जीरोफाइट्स एंड ऑप्शन डी है एपीफाइट्स। तो इस तरह के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं हमें जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट्स जो कि हमारी ड्राई रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास कैक्टस हो गया, कैक्टी भी बोल सकते हैं आप, पाइनएप्पल हो गया। तो इनके जो लीव्स होते हैं, तो इनका जो स्टमेटा होता है वो अंदर की तरफ धंसा धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम संकन बोल देते हैं। तो इस टाइप के स्टोमेटा हमें ऐसे प्लांट्स में मिलेंगे जो कि जीरोफाइट्स के अंडर आते हैं, या फिर उन प्लांट्स को जीरोफाइट्स बोलते हैं और वो ड्राई रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वाटर की जो क्वांटिटी होती है बहुत लेस अमाउंट में होती है, तो उन्हें जीरोफाइट्स बोला जाता है और उनमें संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन अकर्स फ्रॉम। देखो, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के दौरान जितना भी वाटर का लॉस होता है थ्रू द प्लांट, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। तो ये किसके थ्रू होती है? ऑप्शन ए है लीव्स, ऑप्शन बी है स्टेम, ऑप्शन सी है ऑल एरियल पार्ट्स एंड ऑप्शन डी है रूट्स। तो ये होती है सभी के सभी जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम हो गई, लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, ठीक है। जितने भी एरियल प्लांट्स के पार्ट्स होंगे उनसे ट्रांसपीरेशन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल इन हैविंग। देखिए, ये मान लीजिए ये स्टोमेटा है, ठीक है जी। अब स्टोमेटा के अंदर इस तरह से प्लांट्स के लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उसके अंदर इस तरह से गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये बीन शेप्ड के होते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बीन शेप्ड के सेल होते हैं, बट इन मोनोकॉट्स में जिनमें पाए जाते हैं डम्बेल शेप्ड के स्टोमेटा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें इस तरह के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं हमें स्टोमेटा, डम्बल शेप्ड के स्टोमेटा, किसमें? मोनोकॉट्स में, जैसे ग्रासेस हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो जितने भी मोनोकॉट्स होंगे उनमें डम्बल शेप्ड के स्टोमेटा होंगे और गार्ड सेल्स होंगे। तो अब ये जो गार्ड सेल्स हैं वो एपिडर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं? देखो, एपिडर्मल सेल का मतलब है कि ऐसे सेल्स जो कि प्लांट की बॉडी की कवरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की बॉडी की, जहाँ पे एपिडर्मल सेल मिलके उसको कवर करते हैं प्लांट की बॉडी को, चाहे वो स्टोमेटा के हों, ठीक है, चाहे वो अदर पार्ट्स हो बॉडी का कोई भी। तो गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये स्टोमेटा है तो इसके बाहर की जो लेयर होगी दैट वाज ऑफ एपिडर्मल सेल। तो ये इस तरह से डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है वैक्यूल, ऑप्शन सी है सेल वॉल एंड ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये एपिडर्मल सेल से डिफरेंट रहते हैं। नेक्स्ट, स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम।
कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टोमेटा जो है वो रात को ओपन हो जाता है और दिन के टाइम क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल्स जो मैंने आपको बताया, यही स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन है ज़ीरोफाइट्स, ऑप्शन बी है मीज़ोफाइट, ऑप्शन सी है सकुलेंट प्लांट्स एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइट्स। तो ये देखने को मिलता है हमें सकुलेंट प्लांट्स में, ठीक है। सकुलेंट प्लांट्स कैसे होते हैं? जिनकी स्टेम या फिर हम बात करें लीव्स की, ठीक है, और रूट्स की बात करें तो वो मोर देन यूजली फ्लैशेस होते हैं, मतलब उनमें वाटर स्टोरिंग टिश्यू ज़्यादा रहते हैं। वाटर स्टोरिंग टिश्यू जो हैं वो सकुलेंट प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो फ्लैशी होते हैं। उनके स्टेम रूट्स जो हैं बेसिकली नॉर्मल प्लांट से काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आप कैक्टस ले लो, ठीक है। कैक्टस या कैक्टी के प्लांट्स जितने भी होते हैं तो उनके लीव्स जो होंगे वो सकुलेंट होंगे, ठीक है। उनमें ज़्यादा वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और थिक होता है उनका कीटाइल भी, तो इस तरह से वो सकुलेंट प्लांट्स होंगे। तो इनमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो है वो रात के टाइम ओपन हो जाते हैं और दिन के टाइम क्लोज रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज फॉर वाइडर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा की वाइडर ओपनिंग के लिए। देखो, स्टोमेटा के अंदर क्या जाएगा? पानी जाएगा, ठीक है। पानी जब जाएगा तो उसी पे डिपेंड करेगा कि स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो कितनी ज़्यादा वाइड होगी। तो सिंपल सा, जितना वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे उतना ही स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द गार्ड सेल्स are responsible for the wider opening of a stomata. Next, active potassium ion exchange mechanism for opening and closing of stomata was given by। देखो, यहाँ से दो चीज़ें पता लग रही हैं कि ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो पोटेशियम आयन की वजह से रहती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम आयन। तो ये तो हमें पता लग गया, बट ये किसने दिया था कंसेप्ट? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेविट, ऑप्शन सी है स्कैरथ एंड ऑप्शन डी है खुराना। तो ये कंसेप्ट जो है वो दिया था लेविट ने। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विल्टिंग इन प्लांट्स अकर्स व्हेन। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विल्टिंग क्या होती है। जब भी किसी प्लांट के पार्ट में, ठीक है, मान लो अगर हम लीफ की ही बात करते हैं तो जैसे कोई प्लांट का लीफ है, ये लीफ है और यहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर की कमी हो जाएगी, इसको मिनरल नहीं मिलेंगे, ठीक है, वाटर नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक टाइप से डेड हो जाएगा, ठीक है। डेड या फिर लिम्प हो जाएगा। लिम्प का मतलब है एक टाइप से इसको देखो, प्रॉपर जो है इसको जितना वाटर चाहिए या फिर मिनरल चाहिए तो उसकी पूरी डिमांड नहीं पूरी हो रही है इसकी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो है वो थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। लीफ की नहीं, अगर हम स्टेम की बात करें या फ्लावर की बात करें, ठीक है, तो वो ये ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इसमें विल्टिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक टाइप से प्लांट जो है वो ड्रूप कंडीशन में आ जाता है, लॉस हो जाता है वाटर का, एंड उसकी वजह से जो है जो रिजिडिटी होती है प्लांट्स के पार्ट में वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वाटर लॉस कर जाएगा थ्रू द ट्रांसपिरेशन, ज़्यादा हो जाएगा और फिर उसकी वजह से जो है इसमें विल्टिंग होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये कैसे होगा। देखो, मैंने बात की कि वाटर लॉस हो जाता है, तो वाटर और मिनरल को लेके जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। तो जब जाइलम जो रिमूव्ड हो जाता है उसी की वजह से विल्टिंग होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्हेन जाइलम इज रिमूव्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है, परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सॉइल व्हेन प्लांट्स विल्ट्स इज नोन एज। देखो, जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, किसी प्रोसेस की परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो वो परसेंटेज के बाद हमें एक कॉफिशेंट मिलता है, तो वो कॉफिशेंट उसी ही प्रोसेस का होता है। तो सिंपल सा होगा विल्टिंग कॉफिशेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? विल्टिंग कॉफिशेंट बोलेंगे, जो कि परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सॉइल व्हेन द प्लांट विल्ट्स इज नोन एज विल्टिंग कॉफिशेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्यूटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू। देखो, एक बात की है हमने ट्रांसपीरेशन की, ठीक है। ट्रांसपीरेशन मैंने क्या बोला? ट्रांसपीरेशन जब होती है जब इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो पानी लॉस हो जाता है, पानी का लॉस होता है। अब ग्यूटेशन का मतलब क्या होगा? ग्यूटेशन का मतलब होता है
जब लीव्स के मार्जिन के थ्रू, ठीक है, लीव के जो टिप होते हैं या फिर उनका मार्जिन होता है, वहाँ से वाटर जो है वो रिमूव होता है या फिर लॉस हो जाता है, ठीक है। एक्सेस जो वाटर है वो रिमूव होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूटेशन। और ये कहाँ से होता है? ये लीव के मार्जिन या फिर उनकी टिप से। बट इसमें कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है। जैसे हम ट्रांसपिरेशन की बात करें या फिर अदर प्रोसेसेस की बात करें तो वहाँ पे कोई टर्जर प्रेशर लगता है, ठीक है, या फिर अदर प्रेशर हो जाता है। तो ग्लूटेशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिंपल रूट प्रेशर जो है वो फोर्स आउट करता है वाटर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और वाटर जो है वो लीव्स के मार्जिन या फिर टिप से रिमूव हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है वो कब होती है? ड्यूरिंग नाइट पीरियड। और ये ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। वेपोरेशन तो दिन में ही होगी और ये ड्यूरिंग नाइट होती है। ये कब ज़्यादा होती है? इसका लेवल इंक्रीज़ तब कर जाता है जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा कब होगी? सर्दियों के मौसम में, ठीक है। तो जब हम अगर अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो पाला बोलते हैं जिसको, ठीक है, ओस पड़ गई है, तो वो चीज़ जो है वो ग्लूटेशन होती है। तो वो टिप पे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वो जो लीव्स के टिप पे होते हैं वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स होती है, तो वही ग्लूटेशन होती है। तो ये एलिमिनेशन होता है वाटर का प्लांट्स के थ्रू। अब इसको करवाने के लिए एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लूटेशन प्रोसेस करवाते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं लगता है, तो उन सेल का नाम है हाइडरथोड्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि हाइडरथोड्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो कि ग्लूटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? अब ऑप्शन ए है पोरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, नेक्स्ट है पोटोमीटर्स, नेक्स्ट है ऑक्सानोमीटर, नेक्स्ट है टेंशन टेंशियोमीटर एंड या फिर बैरोमीटर। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है पोटोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे यूज़ की जाती है? जितना भी यहाँ पे अमाउंट होगा वाटर का जो कि प्लांट ने एब्जॉर्ब किया होता है उसको लेते हैं, और कितना लॉस किया है उसके थ्रू जो है वो हमारे पास रेट आ जाता है ट्रांसपीरेशन का। तो पोटोमीटर आपने याद रखना है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि रेट निकालने के लिए, ट्रांसपीरेशन का रेट निकालने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपीरेशन? देखिए, सिंपल सा बताना है कि कौन सी लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है। कौन सी ऐसी वेवलेंथ है लाइट की जो कि मोस्ट अफेक्टेड होती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में। तो हमें पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ब्लू एंड रेड। तो ब्लू एंड रेड जो है वो मोस्ट अफेक्टेड है, हमने पहले भी किया है पिछले चैप्टर में। तो सिंपल सा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज द गार्ड सेल्स। देखो, स्टोमेटा जो है वो कॉमनली ओपन होते हैं डे टाइम में, ठीक है। क्लोज हमने देख लिए कब होते हैं? डे टाइम में, सकुलेंट प्लांट्स में, ठीक है। बट यहाँ पे बोला गया है कि स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं, क्योंकि उस टाइम गार्ड सेल जो होंगे वो कैसे होंगे? ऑप्शन ए है प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड, ऑप्शन बी है आर्थिन वॉल्ड, ऑप्शन सी है आर्बीन शेप्ड, ऑप्शन डी है हैव टू हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। देखो, गार्ड सेल्स तो काम करते हैं गैसियस एक्सचेंज का, बीन शेप्ड के भी होते हैं, बट दिन के टाइम में ये एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। क्योंकि इस टाइम, दिन के टाइम क्या होगा? टर्जिडिटी ज़्यादा होगी। टर्जिडिटी कैसे ज़्यादा होगी? क्योंकि उस टाइम लाइट का अफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वाटर जो है, फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, वाटर मिनरल जो भी बड़ी तेज़ी से सप्लाई होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलेगा, ठीक है। और जो हमने ये देखा कि पोटेशियम आयन का मैकेनिज़्म जो है वो कैसा रहेगा? एक्टिव होगा इसी टाइम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी चलेगी, तो इस दौरान जो है वो टर्जिड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा और फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सारी चीज़ें एक्टिव होंगी, तो इसी की वजह से जो है स्टोमेटा ओपन रहता है दिन के टाइम, और रात के टाइम जो है वो क्लोज हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन अकर्स व्हेन द आउटर एटमॉस्फेयर।
अब ट्रांसपिरेशन जो है वो कब होगी, जब आउटर एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा होगा, ये तब रहेगा जब लेस मॉइस्चर होगा देन सबस्टोमेटल कैविटीज। जब बाहर के इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कम होगा किसके, स्टोमेटल कैविटीज से। ठीक है, सिंपल सा मतलब समझाती हूँ कि ट्रांसपिरेशन जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर के साथ कैसे रिलेट करेगी। देखो, अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं हम, ठीक है, ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर की बात करेंगे। अगर ह्यूमिडिटी बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है, इवेपोरेशन कम होगी तो उसी की वजह से ट्रांसपिरेशन भी कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेस होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, लेस मॉइस्चर है या फिर ह्यूमिडिटी लेस है, तो उसी की वजह से इवेपोरेशन भी डिपेंड करेगी और उसी पे डिपेंड करेगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी। नेक्स्ट, वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट ऑन लीफ मार्जिन ऑफ ट्रोपैलम, बल्सम एंड ग्रासेस इन अर्ली मॉर्निंग आर ड्यू टू। ये तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर भी लिया है कि जो अर्ली मॉर्निंग में ग्रासेस के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, उनके मार्जिन पे, लीफ के मार्जिन पे वाटर ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, पानी होता है, तो वो प्रोसेस रहती है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन की वजह से ये होता है। और कौन से सेल्स होते हैं, हाइडाथोड्स, जो कि ग्यूटेशन में हेल्पफुल होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोमेटल ओपनिंग इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ। अब जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है वो किसके कंट्रोल में होगी? ऑप्शन ए है एपिडर्मल सेल, ऑप्शन बी है पैलिसेड सेल, ऑप्शन सी है स्पॉन्ज पैरेन्काइमा सेल, ऑप्शन डी है गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल के अंडर कंट्रोल में रहती है स्टोमेटल ओपनिंग। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज। अब डॉर्सी वेंट्रल लीफ का जो ट्रांसपिरेशन रेट होगा वो कैसा रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हायर ऑन द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस के मुकाबले जो है डॉर्सिवेंट्रल लीफ का ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होगा। देखो, डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डाइकोटिलिडन्स में। ठीक है, जो डाइकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं उनमें ये चीज़ प्रेजेंट होती है। कौन सी? डॉर्सिवेंट्रल लीफ। अब इसमें क्यों ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है? क्योंकि इसमें जो सरफेस होता है, ठीक है, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन होगी स्टोमेटा की। स्टोमेटा जो है वो हाइयर कंसंट्रेशन में रहता है, मतलब इसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ में सरफेस ज़्यादा होता है, उसी के मुकाबले क्या स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, इनमें पोर जो हैं, छोटे छोटे पोर जो हैं वो ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं किसकी प्रोसेस को? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को। तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसीलिए लोअर सरफेस के मुकाबले डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होता है उसमें हाइयर ट्रांसपिरेशन रेट रहता है और मेनली ये डाइकोटिलिडनस प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सेकेंड टाइम रिपीटेड है तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पोटोमीटर। नेक्स्ट है मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो कहाँ से देखने को मिलती है? देखो, सबसे ज़्यादा जो वाइडर पार्ट होगा, ठीक है, वाइडर पार्ट कौन सा होता है? लीफ ही प्रेजेंट होता है प्लांट में, जो कि सबसे ज़्यादा वाइड होता है, तो वहाँ से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। देखो, जितना ज़्यादा सरफेस होगा, अभी हमने देखा जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो लीव्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच टाइप द एक्सक्लूसिवली ऑन द लीव्स टोमेटा आर प्रेजेंट अपर सरफेस ऑफ द। जो पूछा है कि मेनली जो लीव्स होते हैं, ठीक है, जिनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ऊपर के सरफेस में कौन से ऐसे लीव्स हैं जिनमें स्टोमेटा जो है वो ऊपर की साइड प्रेजेंट होगा, अपर की साइड प्रेजेंट होगा? तो ऑप्शन ए है पोटैटो टाइप, ऑप्शन बी है पोटैमोगेटोन टाइप, ऑप्शन सी है बेरली टाइप एंड ऑप्शन डी है वाटर लिली टाइप। तो ये प्रेजेंट होते हैं वाटर लिली टाइप।
ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कॉमन लीफ इज़ अबाउट। पर सेंटीमीटर ऑफ कॉमन लीफ में कितने स्टोमेटा जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 10,000। तो ये रेंज रहती है, डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है, प्लांट की स्पीसीज़ कैसी है और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। बट अगर आपने सही आंसर करना है तो वो 10,000 हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। और आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी, जिसका आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।